इस आमतौर पे पीएम स्वनिधि के नाम से प्रचलित है। आप जैसा कि देखते होंगे कि आप जिधर भी जाएंगे, बाजार में जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, आप छोटे छोटे दुकानदार को देखते होंगे। कोई मोबाइल रिचार्ज चार्जर का दुकान खोले हुए, कोई फुटवेयर्स का दुकान खोला है, किसी ने गोलगप्पे की दुकान खोली है, किसी ने चाट भंडार खोला है, कोई सब्जी का दुकान चलाता है। यानी कि जो वैसे दुकानदार जिनका कि एक स्थायी रूप से कोई दुकान या शॉप नहीं है, लेकिन वो रोड के किनारे या स्ट्रीट पे वो अपना एक छोटी मोटी दुकान लगाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो वैसे सारे दुकानदार को स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स बोला जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स को लेकर के बहुत ही अच्छी सी एक लोन स्कीम ने उन्होंने लॉन्च किया। ये जो है कि 1 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये इसका पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एक ऐसी निधि या कोष का व्यवस्था किया गया है जिसके अंतर्गत बैंक से शुरुआती दौर में 10,000 रुपये का लोन देकर उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाती है, ताकि वो अपना रोजाना का जो उनका सामान है वो अपना ला सकें, उसको बेचें और उसको वापस जो है कि जिनसे भी सामान लिए उनको पैसे दे सकें और इस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर सकें वो। अब इसमें आता है कि किस तरह के लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। वैसे सारे स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं। दूसरे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो पेरी अर्बन एरिया में रहते हैं। पेरी अर्बन का मतलब होता है कि किसी सिटी या शहर के सराउंडिंग में जो इलाका है उसे सटे हुए इलाके में जो अपना स्ट्रीट वेंडर्स या फिर हॉकर्स का काम करते हैं वो एलिजिबल हैं। तीसरे की जो स्ट्रीट वेंडर्स गांव के बाज़ारों में भी जो अपना दुकान चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक जो राशि तय की गई है कि ये बैंक के लोन के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसपे कि जो 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन का इसमें प्रोविजन है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर इनिशियली 10,000 रुपीज़ बैंक से लोन लेती है और वह 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा और 1 साल के अंदर या उसके पहले अगर लोन का वो भुगतान कर देते हैं पूर्ण रूप से, तो सरकार उन्हें 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। जिनकी जितना इंटरेस्ट लगा उसमें से 7% तक का उनका सब्सिडी मिलेगा। तो हार्डली उन्हें 2 से 3% तक का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बहुत ही आसान है। आपको सोचने में तो लग रहा होगा कि 10,000 राशि से क्या होता है, लेकिन नहीं। आप जब किसी ठेले पे सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा कि उसके ठेले पे टोटल सब्जी जो है उस कितने वैल्यू का हो सकता है। जब आप उसको देखेंगे तो हार्डली ये 5 से 10,000 रुपये तक का ही होता है और ये भी राशि उनके लिए बहुत ही बड़ी राशि होती है। आप देखेंगे कि छोटी सी राशि 5 से 10,000 रुपये के लिए भी लोग जो है कि मार्केट से पैसे उठाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरेस्ट पे करना होता है, 20%, 25%, 30% इवन। तो इससे बचने के लिए सरकार ने इस स्कीम का प्रावधान किया है। तो इन्हें जो है कि अगर समय पे राशि हो बैंक को चुकता कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो इसमें उन्हें 7% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। अब इस स्कीम के लिए लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वेंडर्स कैसे अप्लाई करें, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से होता है या वहाँ की जो लोकल बडीज है, जैसे कि मुंबई में हम देखते हैं कि यहाँ बीएमसी जो है बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कि अपने ऑफिस के थ्रू वेंडर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरती है ऑनलाइन मोड में जा करके, और तब वो बैंक को पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच को फॉरवर्ड होता है, बैंक ऑफिशियल इसको प्रोसीड करते हैं और इसके बाद जो है उस व्यक्ति को लोन दे देते हैं। अगर कोई लोकल अथॉरिटी नहीं भी इसको भर रही है तो आप स्वयं वेंडर स्वयं ऑनलाइन में जा करके उसके पोर्टल पे पीएम स्वनिधि के पोर्टल पे जा करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और उनका जो भी रिलेटेड बैंक है उस बैंक को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पीएम स्वनिधि के पोर्टल पे जाना है, जिसका कि वेबसाइट है pmswanidhi.mohua.gov.in। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट लिख दूंगा,
आप प्लीज़ देख लेंगे। इसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है। एक आपका आधार कार्ड चाहिए है और आपका वोटर ID कार्ड या एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए है। पैन इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पैन मैंडेटरी ही है। बहुत सारे लोगों के पास जिनके बहुत ही न्यूनतम आय है, जिनको जानकारी नहीं है, जो अवेयर नहीं है, तो बहुत के पास पैन नहीं है, जो बहुत ही छोटे स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। तो पैन इज़ नॉट मैंडेटरी। हाँ, बट आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और अन्य अपना आवासीय और पहचान पत्र दे करके वो अपना PM स्वनिधि के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्कीम का जो साइलेंट फीचर है वो क्या है? इसका साइलेंट फीचर ये है कि ये सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है, जो कि लोक कल्याण की नीयत से, भारत सरकार ने इसे चलाया है। और क्या है भाई कि ये बहुत ही अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन है। अफोर्डेबल मीन्स कि ओनली 10,000 और फर्दर इट में एक्सटेंड अप टू 20,000 और 30,000। अगर इनिशियल पहला लोन अगर 10,000 लोन को अगर समय पे या उसके पहले भुगतान कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति या वो वेंडर जो है कि अगले 20,000 और उसके बाद 30,000 रुपये के लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है। तो आगे इससे बड़ी राशि भी वो ले सकता है। एक बहुत ही अच्छी इसमें खासियत, एक साइलेंट फीचर इसका ये है कि अगर उक्त वेंडर, जो वेंडर जिसने PM स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन लिया है, 20,000 का लोन लिया है, वो व्यक्ति अगर डिजिटल मोड में पेमेंट करता है, जैसे QR कोड पे पेमेंट करता है, ये सब करता है और टाइमली पेमेंट करता है, तो उसे पर मंथ 50 से 100 रुपये का कैश इंसेंटिव भी मिल सकता है, कैशबैक मिल सकता है उसको, राइट। अब इसमें देखना है कि और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इसमें बैंक नहीं लेती है। दिस इज द कोलेटरल और सिक्योरिटी फ्री लोन। तो आप लोग भी जो आपके आसपास में रहने वाले वेंडर्स होंगे या अगर स्वयं जो वेंडर्स देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने नज़दीकी बैंक शाखा में विजिट कीजिए और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन लीजिए और अपना कारोबार को आगे बढ़ाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन प्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।